नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जेनरिक दवाइयों से महंगी ब्रांडेड दवाओं का भांडाफोड़ करेंगे। दोस्तों, ये जानकर आपको झटका लगेगा कि जेनेरिक दवाएं आज तक आम जनता से छुपाई गई और ये छुपाने का काम आज तक की शासन व्यवस्था में शामिल सरकारें, बड़े बड़े डॉक्टर्स और कंपनियों ने किया है। देश की जनता के साथ हुआ ये भी एक सबसे बड़ा स्कैम कहा जाता है। पैसा कमाने के लिए आज तक इन लोगों ने जेनेरिक दवाएं मार्केट में नहीं आने दी। जेनेरिक दवा सस्ती होने के कारण सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है कि यह दवा सस्ती क्यों होती है और ये असरदार होती हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों से सस्ती होती हैं और असर में कोई अंतर नहीं होता। आजकल सरकार भी जेनेरिक दवाइयों के उपयोग पर जोर दे रही है ताकि मरीजों का इलाज सस्ता हो सके। गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज जेनेरिक दवाइयों से करने पर काफी सस्ता पड़ता है। जेनेरिक दवाइयों की सीधे मैन्युफैक्चरिंग होती है क्योंकि इनके ट्रायल्स पहले से ही हो चुके होते हैं। रिसर्च और ट्रायल पर कोई खर्चा करने का काम नहीं पड़ता और साथ ही जेनेरिक दवाइयां प्रचार पर किसी तरह का खर्चा नहीं होने के कारण भी सस्ती होती हैं। ये इसका प्रमुख कारण है। यानी आसान भाषा में निर्माताओं ने दवा की खोज, विकास और विपणन पर पैसा खर्च नहीं किया होता। दोस्तों, कभी भी बीमार पड़ना दो तरह से असर डालता है। पहला, आपकी सेहत को खतरा रहता है और दूसरा, इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां बहुत महंगी होने के कारण आपकी जेब बुरी तरह से कटती है। ज्यादातर लोग आरोप लगाते हैं कि डॉक्टरों और कंपनियों की मिलीभगत के कारण मरीजों को ब्रांडेड दवाइयां ही प्रिस्क्राइब की जाती हैं। महंगी ब्रांडेड दवाइयां लिखने पर डॉक्टरों को मोटे कमीशन के साथ ही विदेश के टूर, गिफ्ट समेत कई तरह से फायदा होता है। लेकिन अब मरीजों को इससे छुटकारा दिलाने के लिए केंद्र सरकार लगातार जेनेरिक दवाइयों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। कोरोना महामारी, वायरल इन्फेक्शन समेत कई नई बीमारियों ने लोगों को काफी डरा दिया है। वहीं बदली हुई दिनचर्या और नई नई बीमारियों के कारण दवाइयां हर परिवार का अहम हिस्सा बन गई हैं। हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति रोजाना दवाइयों का सेवन करता है। वहीं अगर परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी हो जाए तो पूरे घर का बजट बिगड़ जाता है क्योंकि आमदनी का बड़ा हिस्सा दवाइयों पर ही खर्च हो जाता है। ऐसे में सस्ती जेनेरिक दवाइयों को लेकर लोग काफी जागरूक हो रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि ब्रांडेड और जेनेरिक दवाइयों में क्या अंतर है, जेनेरिक दवाइयां सस्ती क्यों होती हैं और इन्हें कहां से खरीदा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं जेनेरिक और रेगुलर यानी ब्रांडेड दवा के नाम पर बेची जाने वाली दवाओं में क्या अंतर होता है। इसमें सबसे पहले जानते हैं कि जेनेरिक दवाइयां क्या होती हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि ड्रग्स प्रोडक्शन कंपनियां बीमारियों के इलाज के लिए किए गए शोध के आधार पर स्लॉट यानी दवाई का कंटेंट बनाते हैं और इसे गोली, कैप्सूल या दूसरी दवाइयों में तब्दील कर दिया जाता है। एक ही स्लॉट को अलग अलग कंपनियां अलग नाम से और अलग कीमत पर बेचती हैं। स्लॉट का जेनेरिक नाम कंपोजिशन और बीमारी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष समिति तय करती है। किसी भी स्लॉट का जेनेरिक नाम पूरी दुनिया में एक ही होता है। ऐसे में जेनेरिक दवा लेने पर डॉक्टर का लिखा स्लॉट आपको बहुत कम कीमत पर मिल सकता है। बता दें कि महंगी ब्रांडेड दवा और उसी स्लॉट की जेनेरिक मेडिसिन की कीमत में 5 से 10 गुना का अंतर हो सकता है। कई बार कीमतों में 90% तक का फर्क भी हो सकता है। अलग अलग केमिकल मिलाकर एक फॉर्मूला पर दवाई बनाई जाती है। उदाहरण के लिए बुखार को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होने वाले पदार्थों से दवाई बना ली जाती है। अगर कोई बड़ी कंपनी ये दवाई बनाती है तो यह ब्रांडेड बन जाती है। हालांकि यह उस दवाई को दिया कंपनी का नाम होता है। इसमें इस्तेमाल पदार्थों को आप दवाई के रैपर पर कंपनी के नाम के ऊपर देख सकते हैं। वहीं जब इन्हीं पदार्थों को मिलाकर कोई छोटी कंपनी दवाई बनाती है तो बाजार में इसे जेनेरिक दवाई कहते हैं। इन दोनों दवाइयों के असर में कोई अंतर नहीं होता है। अंतर सिर्फ नाम और ब्रांड का होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि दवाइयां स्लॉट और मॉलिक्यूल्स से बनती हैं, इसलिए दवा खरीदते समय स्लॉट यानी कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए, न कि ब्रांड या कंपनी पर नहीं। दोस्तों, ये जेनेरिक कंपनियों की दवा सभी के लिए फायदेमंद होने के कारण इसका इस्तेमाल होना हम जैसे सभी मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए जरूरी है। इसीलिए हो सके उतना इसे लोगों के साथ शेयर करने का काम करें। और ये जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक दबा दें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।